हाय पाइसियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 16th मार्च टू 23rd मार्च। तो देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं टैरो से। ओके, और मैं शफलिंग कर रही हूँ तो आप उस पार्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है। मीन राशि के लिए मैसेजेस बताएं 16 टू 23rd मार्च। मीन राशि के लिए मैसेजेस दें 16th to 23rd March. Messages for Pisceans from 16th to 23rd March. Messages for Pisceans. मीन राशि 16 से 23 मार्च क्या होगा। इसे क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? एज ऑफ कप्स क्यों आया है? फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? द वर्ल्ड क्यों आया है? एंड द डेविल क्यों आया है? डेविल क्यों आया है? स्टार्ट करते हैं पाइसियंस आपकी रीडिंग। पहला कार्ड आया है द टावर विद द टेम्परेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे किसी से बातचीत नहीं हो रही है। ओके, टावर मोमेंट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है और ब्रेकअप भी कह सकते हैं, ब्रेकअप हो गया है तो बातचीत बिल्कुल भी नहीं है। उस चीज के लिए आप काफी इम्पेशेंट हो रहे हैं, आप शांत नहीं है, आप रेस्टलेस, आप बेचैन हो रहे हो। आपको ये टावर मोमेंट खत्म करना है, आपको बात करनी है। ओके, यहाँ पे आपकी एक रेस्टलेस एनर्जी है कि अब रहा नहीं जा रहा है, अब बात करनी ही है। देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे एक पेयर है बट एनर्जीज अलग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अ पर्सन जो कि शायद बॉदर नहीं करती है, जो कि अपने में बिजी है और परवाह नहीं करती है ऐसा कुछ, या फिर वो बात नहीं कर रही है। एंड दिस पर्सन इज वेरी मच पैशनेट एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। ये तो चाहता है बट ये नहीं चाहती बात करना, इसको है इंटरेस्ट रिलेशनशिप में, और मोस्ट प्रोबेबली ये इंसान बंधता नहीं है रिलेशनशिप में, इसको अपनी फ्रीडम पहले है, इसको कोई भी बांध नहीं सकता। ये आएगा जाएगा, घूमेगा फिरेगा, जिससे मर्जी होगी मिलेगा, बात करेगा, एनर्जेटिक बहुत है, हैंडसम बहुत है और अपनी दुनिया में बिजी रहने वाला, अपने काम में बिजी रहने वाला। ओके, यहाँ पे इसके पास एनर्जी बहुत है, ये इसको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है।
बट इसको ज्यादा इमोशनल होना पसंद नहीं है, इसे बंधना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑल्दो ये मैरिड है, उसके बावजूद अपनी वाइफ से ये लॉयल है, ठीक है, लॉयल्टी की प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई इस पे इमोशनली डिपेंड होता है तो ये इंसान इमोशनली सिक्योर नहीं है, ना ये सिक्योरिटी दे सकता है। और इस लेडी को प्रॉब्लम है कि इसकी रिस्पेक्ट नहीं है, जितना ये डिजर्व करती है इसको रिस्पेक्ट नहीं है, इसको कोई समझता नहीं है। ये सबके लिए करती है, ज्यादा से ज्यादा कर रही है, इनफैक्ट ये अपने पे ध्यान ही नहीं दे पा रही है। ये इतनी ओवर केयरिंग, ओवर नर्चरिंग है कि ये अपने को निग्लेक्ट कर रही है, ये अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख पा रही है। और उस चक्कर में ये एनर्जी नहीं है या तबीयत खराब है कह सकते हैं। ओके, मेन रीजन इज डिसरिस्पेक्ट, और हो सकता है इसको किसी बात का घमंड भी हो, क्योंकि पैसे वाली है तो हो सकता है इसे अपने पैसे पे घमंड हो, या ये अपने पैसे से चीजें तो आ जाती हैं, इसको भी देखो इमोशनल सिक्योरिटी नहीं है, ये इंसान इमोशनली सिक्योर नहीं कर पा रहा है इस लेडी को, इसलिए ये लेफ्ट आउट फील करती है, ठीक है, इनकम्प्लीट फील करती है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ ही लग रहे हैं मुझे। मूविंग फॉरवर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद अ हाई प्रीस्टेस। देयर इज अ पर्सन जो कि काम के लिए बहुत पैशनेट है, ठीक है, और ये चाहता है सेटल होना, ये इसका गोल है कि ये पहले सेटल हो जाए, पहले ये अपने करियर को उस मुकाम तक पहुंचा दे जब इसके पास अपना घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ हो, उसके बाद ये किसी को प्रपोज करे। सो देयर इज अनदर पर्सन जो कि आपकी लाइफ में आना चाहता है, बट वो वेट कर रहा है सर्टेन चीजें होने का। अच्छा, यस, और वो चीज वो अपने मन में रखे हुए, होल्ड किए हुए है एज अ सीक्रेट। ये कोई सीक्रेट है, या तो ये आपका सीक्रेट है, आप जानते हो ये कौन है, अच्छा, बट ये पर्सन आपको तभी अप्रोच करेगा जब ये सेटल हो जाएगा। इसको ऐसा लगता है ये आपके लायक ही नहीं है, इसको ऐसा लगता है कि पहले मैं उस लेडी के, उस पर्सन के लायक हो जाऊं, मैं कुछ अपनी लाइफ में कर लूं, थोड़ा समय और। तो ये प्रपोजल एनर्जी है इसकी, ये प्रपोज करना चाहता है, ये एक स्टेबल रिलेशनशिप में आपको इमोशनल सिक्योरिटी देना चाहता है, बट ये अभी नहीं आ सकता, इसके अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपनी बाउंड्रीज हैं, ओके, और वो इसने अपने मन में ऐसे रख रखा है। वी हैव डेथ एंड पेज ऑफ कप्स इन योर एनर्जी। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ चीजें छोड़ नहीं पा रहे हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन रुका हुआ है। यहाँ प्रकृति कह रही है लेट गो करो, जो चीजें चली गई हैं, खत्म हो गई हैं, उन्हें जाने दो, और जो चीजें नई आनी है उनके लिए प्रिपेयर हो जाओ। अच्छा, यहाँ पेज ऑफ कप रिवर्स बताता है कि आप ख्यालों में रहते हैं, आप प्रैक्टिकल उसमें नहीं रह पाते हो, आपको जो लाइफ चल रही है उसमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, वरना आप अटके रह जाओगे। तो आप ख्यालों में रहते हैं, आपको लगता है कि बस सोच के सोचते रहते हो, कुछ अच्छा ही सोचते हैं, प्लेयर एनर्जी में ही रहते हैं, कुछ रोमांटिकली सोचते हैं, बट यहाँ पे बच्चों वाली एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसा बच्चा है जो जिद में है, जिसको किसी चीज की जिद है, जो चाहिए वो चाहिए, जो चीज चली गई वो वापस चाहिए, ये जिद है आपकी, बच्चों वाली जिद है। अगेन चाइल्डिश एनर्जी आई है, और यहाँ थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है आपको, क्योंकि आप कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं क्यों हुई हैं, कैसे हो गई, मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, उस मामले में आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। देयर इज सम फंक्शन गोइंग ऑन, ठीक है, ये अलग चीज है। यहाँ पे कोई फंक्शन लग रहा है, कोई फैमिली फंक्शन है,
या ये आपकी शादी है, या आपकी शादी से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिसके साथ आपको नहीं रहना, आपको गुस्सा आता है उस इंसान के साथ, आपको चिढ़ होती है, ओके। या फिर वो इंसान बहुत चाइल्डिश बिहेव करता है, वो इंसान मैच्योर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आपको लगता है वो एक बच्चा है जिसकी कुछ समझ में नहीं आता। यस, ठीक है, हो सकता है ये आपकी शादी है। आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं मैं कितना दूं, मैं इस रिश्ते में कितना दूं, मैं देती ही जा रही हूँ, मैं देती ही जा रही हूँ, अब मैं थक गई हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, मुझे बदले में क्या मिला, ओके, क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, ऐसा आप तोलते हैं इस रिश्ते को। आप डिजर्व बहुत कुछ करते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है, काफी चीजें जा चुकी हैं आपके हाथ से, आपको ऐसा लगता है अब मेरे पास अब इस समय कुछ भी नहीं है, जो था वो भी चला गया। यस, क्योंकि काफी दे दिया ना, जो था वो भी चला गया, मीन्स आप देते गए देते गए देते गए, नाउ यू आर खाली, खत्म। तो अभी दिमाग में आपके ये सब चल रहा है। कंक्लूड करेंगे, कुछ पास्ट की मेमोरीज हैं जहां आप अटके हुए हो। मैंने कहा ना, आप अभी भी लेट गो नहीं कर पाए कुछ चीजें, उससे लेट गो करना है। अभी मेमोरीज में हैं आप, पुरानी अच्छी यादें हैं, हो सकता है इसी इंसान के साथ कुछ अच्छी यादें हैं आपकी, बट अब वो इंसान बदल चुका है, अभी वो इंसान आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहा है, हो सकता है वो अपने में मस्त है इसलिए, क्योंकि वॉन्ट्स है ना, किंग ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है, ये ट्रैवलर होता है, इसको एक्सप्लोर करना होता है, और ये बंधता इमोशनली नहीं है, वैसे ये लॉयल है, प्यार आपको ही करता है, प्यार है, ओके। हो सकता है ये शो नहीं करता हो इमोशन, ये इसको ऐसा लगता है अगर ये इमोशंस शो करेगा तो ये वीक दिखेगा, क्योंकि ये स्ट्रांग है, ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, तो वो जो होता है ना, ये मर्दपना दिखाता है, उसमें ईगो आ जाती है, और अगर इमोशंस दिखा दिए तो मैं काय का मर्द, ऐसा हो सकता है। इसीलिए आप लैक करते हैं, आपको कमी लगती है प्यार की, और यहाँ कोई है जो आपको प्यार देना चाहता है, बट वो इंसान सेटल नहीं है, उसे लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, तो वो आपको अप्रोच नहीं करता, बट है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान, और वो क्योंकि पेज एनर्जी में है, वो कमिटमेंट नहीं दे सकता, वो प्लेयर एनर्जी में है, बट वो इमोशनल बहुत है, उसमें भी बचपना है, उसमें भी चाइल्डिश नेचर है, ठीक है। यहाँ आप पास्ट की यादों में अटके हुए हो, सेम पैटर्न आपका रिपीट होता है, आप उसमें से निकल ही नहीं पाते हो, उन यादों को भूल ही नहीं पाते हो। किंग ऑफ कप्स एंड डेविल आया है, अगर ये आपकी एनर्जी है, ठीक है पाइसियंस, तो आप किसी के प्रति बहुत आकर्षित हैं, आपके दिमाग में चलता रहता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकली इंटीमेट होने का मन करता है, और उसी इंसान से शादी भी करने का मन करता है, सेटल होने का मन करता है, आप उस इंसान के साथ काफी कंफर्टेबल है इमोशनली भी एंड फिजिकली भी, ओके। तो यहाँ पे आपके इमोशंस हाई हो जाते हैं, सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको उस इंसान के साथ इमोशनली, क्योंकि आप इमोशनली लैक कर रहे हैं, आपको प्यार चाहिए, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में भी प्यार चाहिए, इमोशनल फॉर्म में भी, और ये जो इंसान है ये आपको सिर्फ फिजिकल दे पाता है, इमोशनल नहीं देता, तो आपको फिजिकल के साथ साथ इमोशनल चाहिए, ताकि आप बैलेंस कर सकें अपने आप को, दोनों चीजें चाहिए, और आप किसी के प्रति काफी सीरियस हो कि उसके साथ सेटल होना है, ऐसी आपकी इच्छा है, ठीक है पाइसियंस। सो ऑल दिस इज फॉर यू फॉर द नेक्स्ट वीक। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते आपकी रीडिंग के साथ। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय बाय।